अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का खाना बनने जा रहा है सब्ज़ मूंग की साबुत दाल। मूंग की सब्ज़ दाल मुझे बहुत पसंद है, बहुत फेवरेट है मेरी ये दाल। तो मैं ये अक्सर भी बनाती रहती हूँ और खाती रहती हूँ। मैंने सोचा कि आज आपके साथ इसका तरीका शेयर कर लूँ। ये वही वाला लहसुन है जो आज मैं जल्दी टाइम से निकाल के रख नहीं सकी, इस वजह से थोड़ा सा मुझे चम्मच के साथ नहीं निकल रहा था। फिर मैंने आज नया तजर्बा किया तो मैंने कहा कि आपको बता दूं, अगर आपकी किसी चीज़ में जो चम्मच से नहीं निकल रही, बर्फ़ जम गई या उस चीज़ को आप कांटे की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखें, ये मैंने कांटे के साथ आराम से निकाल लिया, बहुत आराम से निकल गया। तो ये मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखी थी। अब ये ब्राउन हो गई है, मैं इसके अंदर लहसुन डालूंगी। जब ये भी ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च इसमें डालूंगी। ये प्याज मुझे लगता है ज़्यादा ही ब्राउन हो चुकी है। चलो मैं थोड़ी सी आग को कम कर लेती हूँ। और दाल के अंदर जितना ज़्यादा लहसुन डाले इंसान उतना अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आती हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा डालूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा है, ये पेस्ट ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। ये देखें, ये बिल्कुल आराम से हो रहा है। मैं जब देखूँगी कि प्याज ज़्यादा ब्राउन होना शुरू हो गया तो फिर मजबूरी है, इसको मैं बंद कर दूँगी। जी, मेरी प्याज और लहसुन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी, मैं इस टाइम पे इसमें सबसे पहले कोई और मसाला ऐड करने से पहले ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरे को हम कूट भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही साबुत डालूँगी ये, ताकि घी में ना इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इससे आपके खानों में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत अच्छा सा जायका आता है। ये देखें, मेरी प्याज बिल्कुल भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जली। तो लहसुन भी मेरा ब्राउन हो गया है। और वही तरीका मेरा टमाटर का जो आपको पहले बता चुकी हूँ। 1 मिनट तक इस ज़ीरे को थोड़ा सा भूनना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये मैं तड़का लगा रही हूँ। दाल मैंने पहले उबाल के रखी हुई है, वो कुकर के अंदर है। दाल के अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल दें, और अगर आपकी मर्ज़ी है साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी, जो चीज़ें, ये मैं मिर्च डाल रही हूँ, सुरख मिर्च, या आप अपने जायके के मुताबिक डाल दें। चलें, हल्दी भी अच्छी होती है, थोड़ी सी मैं हल्दी भी डाल देती हूँ। जी, और अब बारी है टमाटर की। ये डालें तो मिक्स कर लें। जब टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ ये मेरी जो प्याज है वो भी पक के गल जाएगी, नज़र ना आए। प्याज अगर खड़ी रहती है खाने में तो फिर उसका जायका नहीं, वो देखने में अच्छी नहीं लगती। जायके का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर तैरती हुई नज़र आती है।
जो अच्छी नहीं होती। अब मैं थोड़ा सा इसमें ये पानी ऐड कर लेती हूँ। इस प्याज को गलने का वेट करूँगी मैं, तब तक टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं दाल में ऐड करके आपको दिखाऊँगी। मेरी दाल के अंदर नमक पहले से शामिल है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और ये कौन सा पाउडर है, एक मसाला है मेरे पास, कैरी पाउडर, ये भी चले थोड़ा सा मैं डाल लेती हूँ। वैसे मैं डालती नहीं होती, लेकिन डाल लेती हूँ। दाल के अंदर थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए, ऑयली होनी चाहिए। गोश्त के अंदर कम ऑयल डाला करें, क्योंकि उसमें से गर्मी अपनी भी निकलती है, तो इसलिए तेल की ज़रूरत सब्ज़ी या दाल में रहती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो ठीक है। और गांव में जो दाल बनती है देसी तरीका दाल का ये है, ऐसे मैंने भी बहुत बार बनाई है कि हम दाल को बॉईल करते हैं, उसी टाइम जब उबालने के लिए रखते हैं कुकर में, तो साथ ही नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के रख लेते हैं और सिर्फ लहसुन का बघार उसको लगाते हैं। वो भी बहुत मज़े की होती है, मैंने बहुत बार बनाई है। लेकिन आज मैं ये टमाटर वाली मसाले वाली दाल बना रही हूँ, क्योंकि दाल के अंदर अगर टमाटर ज़्यादातर लोग नहीं डालते तो ना भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी मर्ज़ी की बात होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, मेरी प्याज जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, यही मैं चाहती थी। अब ये बिल्कुल अपना घी छोड़ के और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि प्याज तो ऐसा लगता है था ही नहीं। ये देख लें, अब अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं ज़रा आपको दाल की सूरत हाल दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाली दाल है मूंगी, इसको मूंगी बोलते हैं हमारी ज़बान में, इसका नाम है जी साबुत मूंग। अब मैं ये करूँगी कि जो मैंने मसाला डाला है, इस सारे मसाले को ये जो तैयार हुआ है कुकर में डाल के कोई 10 मिनट के लिए मज़ीद चूल्हे पे रखूँगी, और उसके बाद मेरी दाल तैयार होगी। आप चाहें तो हरा धनिया काट के, अदरक छोटे छोटे बारीक अदरक काट के डाल के, तो अगर आपके कोई मेहमान है उनके सामने पेश कर सकते हैं, खुद खा सकते हैं। मैंने दाल के अंदर ये जो मसाला बनाया था वो डाल दिया है। अब आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा। अब करना ये है कि इसको जब तक उबाल आता, जितना आप इसको घना रखना चाहते हैं उतनी देर इसको चूल्हे पे रखें, और ऊपर से ग्रीन धनिया अदरक काट के इसको गार्निश कर दें, और मज़े मज़े से मूंग की साबुत दाल खाएं, ग्रीन दाल। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। मैं तो इसको चावल के साथ खाऊंगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और प्लीज़ शेयर भी कर दें, और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।